नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम सुन रहे हैं आशुतोष गर्ग जी द्वारा लिखित पुस्तक जिसका नाम है अश्वत्थामा, महाभारत का शापित योद्धा। हमने इस पुस्तक का भाग 23 पढ़ना आरंभ किया था, तो चलिए उसी को आगे पढ़ते हैं। आचार्य युधिष्ठिर ने बड़े आत्मविश्वास के साथ द्रोण को संबोधित करते हुए कहा, मुझे अत्यंत खेद है कि अश्वत्थामा मारा गया। यह वाक्य बोलने के तुरंत बाद युधिष्ठिर ने धीरे से जोड़ा, मनुष्य नहीं अपितु हाथी। युधिष्ठिर ने वह वाक्य इतना धीरे से बोला कि द्रोण तो दूर, युधिष्ठिर के निकट खड़े अर्जुन और भीम भी उसे सुन नहीं सके। द्रोण को विश्वास था कि युधिष्ठिर के झूठ बोलने का कोई प्रश्न ही नहीं था। सत्यवादी युधिष्ठिर के मुंह से अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार सुनते ही द्रोण के हाथ पांव शिथिल पड़ गए। एक पिता के लिए उसके पुत्र की मृत्यु से अधिक दुखद क्या हो सकता है। द्रोण ने अपना धनुष नीचे रख दिया और नीचे बैठ गए। श्री कृष्ण के पास हर समस्या की काट थी। बड़े बड़े महारथियों को पल भर में धूल चटा देने वाला वह महान योद्धा आज स्वयं धूल में बैठा अश्रु बहा रहा था। जिन कुशल हाथों ने कितने ही राजकुमारों को धनुर्विद्या में सिद्धहस्त बना दिया था, आज उन हाथों में न तो धनुष उठा पाने का सामर्थ्य शेष था और न ही युद्ध की इच्छा बाकी रह गई थी। अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार सुनकर द्रोण अंदर से इतने टूट गए कि उन्होंने धरती पर बैठे बैठे आंखें बंद कर लीं और योगनिष्ठ हो गए। अर्जुन उस समय द्रोण की पीड़ा को भली भांति महसूस कर पा रहा था। जिस महान गुरु ने पांडवों को सर्वश्रेष्ठ योद्धा और कुशल धनुर्धर बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, आज उसका अपना जीवन उन्हीं पांडवों के मिथ्या वचन के कारण संकट में था। अर्जुन का मन ग्लानि से भर आया, परंतु अब देर हो चुकी थी। कृष्ण के तरकश से निकला बाण निष्फल नहीं जा सकता था। अर्जुन द्वारा युद्ध से पूर्व नारायणी सेना छोड़कर श्री कृष्ण को चुनने का निर्णय सार्थक हो गया था। द्रोण को हताश और निहत्था बैठे देख कृष्ण ने आसपास दृष्टि घुमाई। वे देख रहे थे कि पांडव जो इतने लंबे समय से द्रोण के धनुष छोड़ने की प्रतीक्षा कर रहे थे, अब अवसर आने पर द्रोण के दुख से दुखी थे। कृष्ण समझ गए कि किसी भी पांडव के लिए अपने विषादग्रस्त गुरु पर वार कर पाना संभव नहीं होगा। कृष्ण ने अवसर और समय को हाथ से निकलता देख तत्काल धृष्टद्युम्न को संकेत कर दिया। द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के लिए अपने पिता की पराजय और उनके अपमान का बदला लेने का इससे बेहतर अवसर क्या हो सकता था। वह अपनी तलवार लेकर आगे झपटा और बिना संकोच किए उसने एक झटके से आचार्य द्रोण के केश पकड़ उनका सिर काट दिया। अगले ही पल द्रोण का सिर धरती पर लुढ़क गया। द्रोण के शरीर से रक्त की धार फूटी और उनके आसपास की भूमि तत्काल रक्त रंजित हो गई। युद्ध में कोई निहत्थे शत्रु पर वार नहीं करेगा। निहत्थे द्रोण की हत्या के साथ अन्य नियमों की भांति महायुद्ध का यह नियम भी टूट चुका था। इस महायुद्ध की यह अनोखी विशेषता थी कि इसके आरंभ में बनाए गए लगभग समस्त नियम युद्ध के अंत तक तोड़े जा चुके थे। मैं जब संध्या काल में युद्ध से लौटा तो देखा कि शिविर में शोक और मातम छाया हुआ था। मेरे प्रवेश करते ही सब मेरी ओर विचित्र ढंग से देखने लगे। मैंने आसपास दृष्टि दौड़ाई तो देखा कि हमारी सेना के सभी प्रमुख योद्धा मौजूद थे। अपने पिता को वहां ना देख मेरा दिल बैठ गया। मैं आगे को दौड़ा और फिर सहसा ठिठक कर रुक गया। मेरे पिता वह गुरु द्रोणाचार्य का खून से लथपथ सिर विहीन शव जमीन पर पड़ा था। मुझे याद नहीं कि उस समय मुझे क्रोध और दुख में अधिक क्या महसूस हो रहा था। यह असंभव है, मैंने चिल्लाकर कहा। मेरे पिता की मृत्यु असंभव है। तुम ठीक कहते हो पुत्र, मामा कृपाचार्य ने हाथ से मेरे आंसू पोंछते हुए कहा। आचार्य द्रोण को मार पाना संभव था। वे मानव, वरुण, अग्नेय, ब्रह्म, इंद्र और नारायण अस्त्र के ज्ञाता थे। वे शस्त्र विद्या में परशुराम से और युद्ध में इंद्र से समानता रखते थे। उनका पराक्रम कार्तवीर्य के समान था।
वे बुद्धि में बृहस्पति के तुल्य थे, धर्मज्ञ, स्थिर व तेजस्वी होने के साथ साथ वे समुद्र की भांति गंभीर थे। परंतु उन्हें छल से पहले निहत्था किया गया और फिर अधर्मी धृष्टद्युम्न ने तुम्हारे पिता का सिर काट डाला। इसके बाद कृपाचार्य ने मुझे इंद्रवर्मा के हाथी अश्वत्थामा के नाम से द्रोण के साथ किए गए छल की पूरी घटना भी सुनाई। मैंने किसी तरह अपने आंसुओं को रोका, परंतु क्रोध से मेरा तन कांप रहा था। मैंने सबके समक्ष गरज कर कहा, मेरे पिता वीरों की भांति लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, इसलिए अब मैं उनके लिए अधिक शोक नहीं करूंगा। परंतु मेरे पिता ने हथियार डाल दिए थे, फिर भी उस अधर्मी धृष्टद्युम्न ने न केवल उनके केश पकड़कर उन्हें सबके सामने अपमानित किया, बल्कि निहत्था होने के बावजूद उनकी हत्या कर दी। इसके लिए मैं उस पापी धृष्टद्युम्न को कभी क्षमा नहीं करूंगा। उसे अपने पाप का परिणाम भोगना पड़ेगा। सहसा मेरी आंखों के सामने वह दृश्य उभर आया जब हम 6 महारथियों ने मिलकर द्रोण निर्मित चक्रव्यूह के अंदर फंसे अकेले व निहत्थे अभिमन्यु को निर्ममता से मार डाला था। क्या नियति ने द्रोण को एक मानसिक व्यूह में फंसाकर मरने पर विवश नहीं कर दिया था? कहीं ऐसा तो नहीं कि नियति ने निहत्थे अभिमन्यु की हत्या के कारण उसके पिता को हुई घोर पीड़ा कर प्रतिशोध मेरे पिता की हत्या के फलस्वरूप मुझे यह घोर पीड़ा देकर लिया था?